तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है? टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना या रिश्वत लेना। टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, तो टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखें। टिप्पस लगाने का अर्थ होता है मतलब सिफारिश करना होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार रिजल्ट है आप लोग का। एक बार सभी लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए क्लास के लिंक को, और ग्रुप में भी शेयर कर दो। सूर्य प्रकाश और प्रिया जो भी गर्ल्स ग्रुप है उनमें आप लोग शेयर कर दो, है ना। बॉयज ग्रुप में शेयर कर दो। अनअकैडमी क्लास अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि अनअकैडमी क्लास देंगे कि नहीं देंगे आगे। तो जब तक वहां से नहीं बोला जाता है क्लास के लिए, मैं क्लास गैप एक दिन भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्लास लूंगा। क्लास आप लोग को नहीं रुकेगी इसमें, ठीक है। नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। तो टिप्पस लगाने का अर्थ क्या होता है, ये सिफारिश करना होगा, करेक्ट आंसर भी होगा। इसीलिए मैंने यूट्यूब ही इसलिए स्टार्ट किया हुआ है कि अगर अनअकैडमी रोकती है क्लास, कुछ भी दिक्कत जाती है, तो यहाँ पे क्लास आप लोग की ना रुके कभी भी, ठीक है। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे कुल मिला के जहर का घूंट पीना मतलब क्या होगा आपको बताना है। कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या व्यंग सहना। तो बताएं जल्दी से, जहर के घूंट पीना यानी क्या होगा, बताएं जल्दी से। स्टेटस प्रिया ने लगा लिया है, थैंक यू सो मच प्रिया। हाँ बिल्कुल सही है आप लोग का। प्रीति गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो, संख्या अच्छी होनी चाहिए, तब क्लास में मजा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताएं, जहर का घूंट पीने का अर्थ क्या होगा सही आंसर का। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और ये पूरे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्रोध को नियंत्रित करना। इसका मतलब क्या है, जहर का घूंट पीना। करेक्ट आंसर, सही आंसर बिल्कुल सही है। बी लॉक कर दिया गया है सूर्य प्रकाश, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा इसमें। वेरी गुड, बहुत शानदार, अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए जल्दी से। सुमन गुड इवनिंग। अनअकैडमी पे क्लास के लिए मुझे नहीं बोला गया है अभी। जब तक नहीं बोला जाता है तब तक मैं यूट्यूब में क्लास लूंगा। अगर वहां बोला जाता है तो मैं वहां पे क्लास लूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब तक नहीं बोला जा रहा है तब तक आपकी क्लास ना रुके, डेली क्लास चलती रही आपकी इसमें, ठीक है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीरू और जय, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होता है। चोली दामन का साथ मतलब क्या होगा आपको ये बताना है इसमें। गुड इवनिंग बालकृष्ण। एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता या एक दूसरे से स्पर्धा। तो बताएं चोली दामन का साथ मतलब क्या होगा। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चोली दामन का साथ। थैंक यू सो मच सूर्यप्रकाश, स्टेटस लगा लिया आप लोगों ने, ठीक है। ग्रुप में भी एक बार मैसेज कर दो आप लोग, ठीक है। तो चोली दामन का साथ का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक दूसरे पे निर्भरता होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दूसरे का साथ पे, एक दूसरे पे निर्भरता। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए होगा। चोली दामन का साथ मतलब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। हमें तो अनअकैडमी से मतलब नहीं है, ठीक, क्लास से मतलब है। बहुत शानदार प्रिया, सब लोग को क्लास से ही मतलब रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट मैं ही दे रहा हूँ आपको, पढ़ाने वाला भी मैं हूँ, और उससे बेहतर क्वालिटी ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे पे निर्भरता। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिख रहा है आप लोग का मुझे, है ना। संख्या भी अच्छी खासी दिख रही है क्लास में। चलिए एक बार बस सभी लोग स्टेटस में लगा लेंगे, सभी लोग लगा लेंगे तो और भी अच्छी संख्या हो जाएगी, 50 प्लस हो जाएगी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। यानी मुहावरा कौन सा है आपका? आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या होगा आपका फटाफट। आग में घी डालने का मतलब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आग में घी डालने का मतलब होता है उत्तेजित करना होगा। पहले से गुस्सा था और उसको गुस्सा कर दिया, उत्तेजित करना होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। यानी जैसे आग थोड़ी सी चिंगारी रहती है, उसमें मिट्टी तेल डाल दो या घी डाल दो, तुरंत आग पकड़ लेती है। उसी तरह से यहाँ पे गुस्से की बात की जा रही है कि थोड़ा सा भी गुस्सा है तो उसको और उत्तेजित कर देना। हेलो प्रशांत जी, क्या हाल है? गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का अर्थ बताएं। तो यहाँ पे समझना है, उसका बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई उसका।
ठीक है, तो दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, एक पंथ दो काज। कहाँ समझदारी दिखाओ आप लोग इसमें, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा। अनअकैडमी क्या बार बार मत पूछो आप लोग, है ना, क्योंकि मैं सबको कितनी बार जवाब दूंगा फिर इसमें। अभी अनअकैडमी ने क्लास रोक रखा है, कोई जवाब नहीं दिया गया है मुझे क्लास लेने के लिए कि आगे कब क्लास होगी हमारी, ठीक है। तो जब तक नहीं बोला गया क्लास के लिए तब तक हम यहाँ पे यूट्यूब पे रहेंगे। और ये भी बता दूं, मेरे पास अगर कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन आ जाता है अनअकैडमी से बेहतर तो अनअकैडमी छोड़ भी दूंगा, है ना, क्योंकि मेरा मन भी नहीं लग रहा है अनअकैडमी पे, ये ज्यादा बेटर है फिर, ठीक है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका कंगाली में आटा गीला होगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए, लेकिन YouTube में लगातार आपकी क्लास होती रहेंगी क्योंकि YouTube हमारा पर्सनल चैनल है, इसलिए यहाँ पे मैं डेली क्लास लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या, रिक्त स्थान है इसमें, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पुत्र की हरकतों से तंग आके पिता ने क्या किया, कहीं का नहीं रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, या घर से निकाल दिया। तो बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुत्र की हरकतों से तंग आके पिता ने क्या किया, तिलांजलि दे दिया, ये होगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, काफी अच्छे स्टूडेंट है क्लास में, है ना, और थोड़ा सा सपोर्ट करें आप लोग मिलकर सब कोई, ठीक है। हाँ, अच्छा 9 क्लास से ही आपको 75 मुहावरे आते हैं, बहुत शानदार, अच्छी बात है फिर तो, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करिए। यहाँ पे क्या है, दुखी सुदामा को देख द्वारिका में आए श्री कृष्ण ने क्या किया, इसमें ईद का चांद बनाया, तारे तोड़ के ला दिए, छाती से लगा कर रखा, या सिर आंखों पे बैठाया। मुहावरा बताना है, सेंटेंस नहीं, मुहावरा बताना है, बिल्कुल वेरी गुड सूर्य प्रकाश। तो बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिर आंखों पर बैठाया, है ना, यानी कि अपने से बहुत ज्यादा सम्मान होने दिया सुदामा जी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है आप लोग का, डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, मतलब गवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, या बिल्कुल असमर्थ होना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मतलब क्या होगा, बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखना, अंधे की लकड़ी का मतलब होता है यहाँ पे उसको सहारा देना, सहारा देना मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एकमात्र सहारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी। जिस तरह से अंधे का एकमात्र सहारा क्या होता है, उसकी लकड़ी ही होती है, इसी तरीके से इसका अर्थ क्या होगा आपका, एकमात्र सहारा होगा, बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग प्रांशु पांडे, गुड इवनिंग सभी को। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है बताएं। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, या अनुभवहीन व्यक्ति। हाँ तो बताएं जल्दी से, अब आप लोग बातचीत किया करो, तो मुहावरे में बातचीत किया करो, जिससे सामने वाला समझ में नहीं आ पाए क्या बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है। और अब बोल भी लो, अपने मन की भड़ास भी निकाल लो, ठीक है। जय श्री राम, ठीक है। श्रवण, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो अंडे का शहजादा मतलब क्या है यहाँ पे, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे एक्सपीरियंस नहीं होता है और फिर भी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो क्या होता है, अंडे का शहजादा होता है, ठीक है। हाँ टॉपिक वाइज चल रहा है इसमें, बालकृष्ण मुहावरा लिखा हुआ है टॉपिक, देखिए तो सही पहले, मैं इससे आप लोग के मन की बात मैं पहले जान जाता हूँ, इसलिए वही कराता हूँ जो आप लोग चाहते हो, ठीक है, और जो एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं पहले से ही सिंपल टॉपिक आज रखा हूँ, मुहावरा, जो हर किसी को आएगा ये, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुभवहीन व्यक्ति, बिल्कुल सही है, सी नहीं होगा, डी होगा। अंडे का शहजादा मतलब अभी अंडे से निकला नहीं है और पहले से राजा बन गया ये, है ना, तो डी होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है बताएं। मित्र, शत्रु, महापंडित, या महामूर्ख। तो जल्दी से बताएं इसमें अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होगा, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्ल का दुश्मन का मतलब क्या होता है, अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख, ठीक है, वही क्या कहलाता है, अक्ल का दुश्मन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा पीछा का अर्थ क्या है, आगा पीछा का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से। चापलूसी करना, उलटफेर करना, हिचकना, या दुविधा में पड़ना। तो आगा पीछा का मतलब क्या है बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। आगा पीछा करने का अर्थ क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। आगा पीछा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हिचकना, यानी कि इधर उधर करना, ठीक है।
असमंजस में रहना, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं असमंजस में रहना कि करें या ना करें। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है, स्पीड स्लो करूं। आंखें बिछाने का अर्थ क्या है बताएं, आंखें बिछाने का अर्थ क्या है बताएं। इसमें प्रेम होना, झिड़की देना, प्रतीक्षा करना या आदर सत्कार करना। तो आंखें बिछाने का अर्थ क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। आंखें बिछाने का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आंखें बिछाने का जो अर्थ होता है मतलब क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना होगा, वेट करना होगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये गुण जो है फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पे आते हैं। आकाश से बातें करने का अर्थ क्या है, आकाश से बातें करने का अर्थ क्या है बताएं। घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप बोलते रहना। तो आकाश से बातें करने का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। दीप्ति गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं। आकाश से बातें करने का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, आकाश से बातें करने का मतलब क्या होता है, इसमें आपका झिड़की देना। ठीक है, करेक्ट, सॉरी ये तो ये हो गया ना, आकाश से बातें करने का मतलब क्या होगा बताएं जल्दी से। ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। हाँ, तो इसमें क्या होगा आपका, बहुत ऊंचा नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन होगा, अपने आप बोलते रहना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा, अपने आप से ही बातें करना, क्या कहलाएगा, आकाश से बातें करना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांटा बोने का अर्थ क्या है बताएं, कांटा बोने का अर्थ क्या है, सभी लोग बताएं जैसे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कांटा बोने का अर्थ क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या प्यार करना। तो जल्दी से बताएं कांटा बोने का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, कांटा बोने का जो अर्थ होता है क्या है, यहाँ पे हानि पहुंचाना होगा। ठीक है, नुकसान पहुंचाना ही कांटा बोने का अर्थ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको इस प्रकार के व्यक्ति इस समय पे बहुत मिलेंगे, है ना, लाभ पहुंचाने वाले कम ही मिलेंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कलम तोड़ने का मतलब क्या है, क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीजें लिखना या बहुत मेहनत करना। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। कलम तोड़ने का अर्थ क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, कलम तोड़ने का मतलब होता है, इसमें सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कलम तोड़ने का मतलब है बहुत सुंदर लिखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। ठीक है, गुड इवनिंग संदीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे कौड़ी को ना पूछना, कौड़ी का भाव ना पूछना, इसका मतलब क्या है, मदद ना करना, निमंत्रण ना देना, निकम्मा समझना या खतरे से बचाना। तो कौड़ी का मोल ना होना, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, कौड़ी का मोल ना होना मतलब क्या होगा इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसमें निकम्मा होना, है ना, यानी किसी काम के ना होना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। गाल बजाने का अर्थ क्या होता है बताएं। गाल बजाने का अर्थ क्या है, इसमें पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हांगना या गाली देना। तो गाल बजाने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। विवाह गुड इवनिंग, फटाफट बताएं जल्दी से, गाल बजाने का अर्थ क्या होगा आपका। ठीक है, तो गाल बजाने का अर्थ क्या होगा, मतलब डेग हाँकना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना, इसमें है ना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, यही क्या होगा, गाल बजाना। तो बिल्कुल सही है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, हेलो सर, आज बहुत पहले आपकी क्लास है। अरे क्लास बहुत पहले नहीं है, क्लास एक एक्स्ट्रा जुड़ गई है, हिंदी की। हिंदी क्लास आप लोग की जुड़ गई है, आप लोग की डिमांड पे तो आप लोग बोल रहे थे, और अभी क्लास होनी बाकी है। इसके बाद 10:15 जो क्लास रहेगी, मैनेजमेंट की क्लास रहेगी, है ना, वो कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। और यहाँ पे हिंदी की क्लास भी चलाएंगे अपन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने टेक देने का अर्थ क्या होगा बताएं। घुटने टेक देने का अर्थ क्या होता है बताएं। इसमें विवाह करना, याद करना, हार मानना या कायर होना। तो जल्दी से बताएं, घुटने टेक देने का अर्थ क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। घुटने टेक देने का अर्थ क्या होगा, तो घुटने टेक देने का मतलब क्या है, यहाँ पे हार मानने से है, यानी अपने पराजय स्वीकार कर लेना होगा। सही आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए
हाँ फर्स्ट डे है, हिंदी की पहली क्लास है आज इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें घर बसाने का अर्थ क्या है बताएं। घर बसाने का अर्थ क्या होगा? घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना या मदद करना। तो घर बसाने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से। मैनेजमेंट में क्लास में बहुत मजा आता है, वेरी गुड, सबको आता है इसमें। तो हाँ इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घर बसाने का अर्थ क्या है? घर बसाने का अर्थ है मतलब विवाह करना, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जिसका प्रेशर आप लोगों के ऊपर आ रहा होगा धीरे धीरे करके अब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या बहुत अच्छी दिख रही है क्लास में, है ना। इसी तरह का अच्छे सपोर्ट करिए आप लोग, डेली सपोर्ट करिए, है ना। और आप लोग शेयर जरूर करिए, स्टेटस में सब लोग लगा लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या रहे, कम से कम 50 प्लस रहे तो आनंदित क्लास होगी आपकी भी हमारी भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ क्या है? चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ क्या है बताएं। बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना या बहुत अधिक निराश होना। तो चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। अच्छा मैं आपके ऊपर ज्यादा आ गया, नंदिनी के ऊपर, ठीक है। अच्छा सूर्य प्रकाश मैरिड है, चलो अच्छे है। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, है ना। तो ये भी एक कहावत है, इसी में फिट बैठता है। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुत अधिक लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब बहुत अधिक लज्जित होना, है ना। जब फेल होते हैं हम लोग या कोई ऐसी असफलता हाथ लगती है तो हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं या लज्जित हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उतना ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेहरे पे हवाइयां उड़ने का अर्थ क्या है बताएं। तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या क्रोधित होना। तो चेहरे पे हवाइयां उड़ने का मतलब क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा आपका? चेहरे पे हवाइयां उड़ने का मतलब क्या होगा? तो चेहरे पे हवाइयां उड़ने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा घबरा जाना, डर जाना, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका? बी ऑप्शन, घबरा जाना इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्लियर है सब लोग को यहाँ पे? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें, गुड। अगला क्वेश्चन है, ठन गोपाल का अर्थ क्या है बताएं। ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है बताएं इसमें। कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पे मुकर जाना। तो ठन गोपाल का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठन गोपाल का मतलब क्या होता है? आप ये सब मुहावरे घर में ही आप सुने होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ठन गोपाल का मतलब क्या है? कंगाल है, कुछ नहीं है उसके पास, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सुस्मिता गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, कंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे तालू में जीव का ना लगना। तालू में जीव का ना लगने का अर्थ क्या होता है? भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, ये स्वाद ना मिलना। तो तालू में जीव का ना लगना, इसका अर्थ क्या होगा बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? तालू मतलब कि जीव का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, जीव का ऊपरी वाला हिस्सा वो क्या कहलाता है? तालू कहलाता है। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? सर बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हो पाए हैं। अरे यूट्यूब में दिक्कत क्या आएगी आपको ज्वाइन करने में? चैनल का नाम आपको पता ही है मेरा। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो तालू में जीव ना लगने का मतलब है चुप ना रहना। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। यूट्यूब में रट लो आप लोग, आदर्श आईएएस एकेडमी आपका अपना चैनल है, जहाँ पे आपको क्लास लेनी होती है, और ज्यादा नहीं, एक दो ही क्लास में रखता हूँ इसमें, जो आपको बेहतर तैयारी कराएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चुप ना रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसुर उछलने का अर्थ क्या है? बांसुर उछलने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से। अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना या प्रसन्न होना। तो बांसुर उछलने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एरर ऑकर आ रहा था, आप तो सीधे यूट्यूब में जाया करें, आदर्श आईएएस एकेडमी सर्च करेंगे, लाइव आपको दिख जाएगा तुरंत, अगर लिंक काम ना किया करे कभी आप लोग का तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रसन्न होना। बांसुर उछलना मतलब प्रसन्नता होना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसमें, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाड़ झोंकना का अर्थ क्या है? भाड़ झोंकना का अर्थ मतलब क्या है? अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या व्यर्थ समय नष्ट करना। तो भाड़ झोंकना का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं, ये थोड़ा नया दिख रहा है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो भाड़ झोंकने का मतलब क्या है इसमें आपका? ये व्यर्थ समय नष्ट करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड सूर्य प्रकाश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। वेरी गुड। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, मूछ मुड़ाने का अर्थ क्या होता है बताएं। मूछ मुड़ाने का अर्थ क्या है बताएं। बुरा भला सुनाना, अहंकारी होना, बनावटी बातें करना या हार मानना। तो मूछ मुड़ाने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मूछ मुड़ाने का अर्थ क्या होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मूछ मुड़ाने का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार मानना। मूछ मुड़ाने का अर्थ क्या होगा आपका, हार मानना हो जाएगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी इसका सही आंसर होगा आपका। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है, लगोटी में फाग खेलने का अर्थ क्या है। लगोटी में फाग खेलने का मतलब पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दरिद्रता में आनंद मनाना। तो बताएं जल्दी से, ये भी अच्छा है। लगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या है। फरहान मंसूरी जी, क्या हो गया। ठीक है, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। लगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या है। तो सॉरी, लगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या होगा, तो होगा दरिद्रता में यानी गरीबी में भी आनंदित रहना, ये लगोटी में फाग खेलने का मतलब है। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी इसका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। सीधे मुंह बातें ना करना। सीधे मुंह बातें ना करने का अर्थ क्या होगा, नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या घमंड करना। तो सीधे मुंह बातें ना करने का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीधे मुंह बातें ना करने का मतलब क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, घमंड करना, है ना। इनको घमंड होता है, वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या है। सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। तो सुनीता के हाथ पीले करने का मतलब क्या है। ठीक है, बताएं जल्दी से। केवल सुनीता की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे आपको बताना है हाथ पीला करने का अर्थ क्या होगा मुहावरे का। जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाथ पीला करना मतलब क्या है, विवाह करना है। जो अक्सर ये लड़कियों को धमकी मिलती है कि पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो हाथ पीले कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर उन पे अप्लाई होता है। तो अभी भी समय है, ये टाइम वही है, पढ़ाई करने का ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, सभी लोग का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब आंखों का तारा का आपको अर्थ बताना है, क्या होगा। बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय, बहुत समझदार। तो बताएं जल्दी से, आंखों का तारे का मतलब क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो आंखों का तारा मतलब क्या, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्रिय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो उल्लू सीधा करना मतलब क्या होगा, लोक व्यवहार के विरुद्ध, स्वार्थ पूर्ति, विश्वासघात या बातें बदलना। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है इसमें। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उल्लू सीधा करने का मतलब होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा अपना स्वार्थ की पूर्ति करना, सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। सुशील साकेत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए बहुत दिन बाद अब लगता है आया हो सुशील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है बताएं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। दांत काटी रोटना, आस्तीन का सांप, अक्ल का दुम या आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा, कपटी यहाँ व्यक्ति के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका आस्तीन का सांप होना, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। सारा काम रुक जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका एक मुहावरा क्या होना चाहिए। अक्ल पे पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना या कल पड़ना। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। हाँ बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर करना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो जिस तरह से मान के चलो दिवाली में आप रंगोली बना रहे हो और जिस टाइम पे ही आपको दिया जलाना होगा उसी टाइम पे कोई आपकी रंगोली बिगाड़ दे, है ना, तो उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता है, वही क्या कहलाएगा आपको, गुड़ गोबर का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास अरे हमारे पास तो खजाने हैं आस्तीन के साहब के, है ना। चलिए, लेकिन ठीक है, उनका भी भला हो, उनके ही मन की पूर्ति हो रही है। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अत्युत्तम है। रेखांकित वाक्यांश इसके लिए उपयुक्त मुहावरा बताइए इसमें। ठीक है, रेखांकित वाक्य क्या है इसमें आपका, यहाँ पे लेखन अत्युत्तम है, या तो टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना या तूती बोलना। इसके बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या होगा, लेखन अत्युत्तम का मतलब क्या होगा इसमें। अच्छा, आप मार देंगे इसको, ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तूती बोलना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हर कोई उनकी तरह, वो सर की तरह नहीं हो सकता ना, क्या नाम है उनका, धांसू सर की तरह, कि डिजिटल बोर्ड पे ही रोने लग जाए, डिजिटल बोर्ड पे ही कुछ भी करने लग जाए, तो वो गलत तरीका है। टीचर का एक ही काम होता है, केवल पढ़ाई करना, है ना, यानी यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे आपको नॉलेज देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तूती बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों को जरा सी शरारत पे विवेक ने रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करिए, इसमें क्या होगा। घर सिर पे उठा लिया, पीठ दिखा दिया, नाको चने चबा दिया, या हवाई किले बना दिए। तो बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। बच्चों के जरा से शरारत पे विवेक ने रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का इसमें चयन करिए, क्या होगा इसमें, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका घर सिर पे उठा लिया, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए इसका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है, ज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले सम्मान होना, या फिर विद्वानों की सभा मूर्ख का सम्मान होना, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, या दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान करना। तो अंधों में काना राजा, बताएं जल्दी से क्या होगा, शब्द अगर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा चीजें। ठीक है, तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा सा और आगे आ जाओ सविता, थोड़ा पीछे चल रहे हो आप इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, हिंदी क्लास पसंद आ रही है आप लोग को, सभी लोग को, कि नहीं आ रही है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है बताएं, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से। अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना, या स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं। ध्यान रखिएगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे स्वयं अपने आप को ही हानि पहुंचाना होगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो सभी को पसंद आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंधेर नगरी का मतलब क्या है, अंधेर नगरी मतलब क्या, जहां अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह है, अन्याय की जगह है, जहां छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो अंधेर नगरी का मतलब क्या है, थैंक यू सो मच सूर्य प्रकाश, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, अंधेर नगरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अन्याय की जगह, जहां पे न्याय की उम्मीद ना की जा सके, वहां पे क्या होगा, अंधेर नगरी। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा बताएं। शुभ अवसर पे अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना, या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, या किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बोलो, एक कमेंट करें, एक एक कमेंट करें। ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, आग में घी डालने का मतलब क्या है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, आग में घी डालने का मतलब क्या है, किसी के क्रोध को भड़काना होगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, आड़े समय पे काम आने का मतलब क्या है बताएं।
आड़े समय पे काम आने का मतलब क्या है? मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना या सिफारिश करना। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? आड़े समय पे काम आने का मतलब क्या है? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, आड़े समय पे काम आने का मतलब है, बिल्कुल सही आप लोग का इसमें मुसीबत में काम आना। क्या होगा इसमें आपका? मुसीबत में काम आना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ये वाला हो गया है ना? ईमान बेचने का अर्थ क्या है बताएं? ईमान बेचने का अर्थ क्या होगा बताएं? धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना या अपने कर्तव्य से हट जाना। तो जल्दी से बताएं ईमान बेचने का अर्थ क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईमान बेचने का अर्थ क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ईमान बेचने का जो अर्थ होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है आप लोग का, करेक्ट आंसर होगा आपका डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। ये क्या होगा? ईमान बेचने का अर्थ। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा बताएं? निर्दयी, गुणवत्ता, मूर्ख या अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? काठ का उल्लू का मतलब क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, तो सभी लोग बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, काठ का उल्लू का मतलब होता है इसमें, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मूर्ख होना। क्या होगा आपका? मूर्ख होना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। संख्या आज काफी अच्छी देख रहे हैं इसमें, 44 प्लस संख्या इसमें है पहली क्लास में ही। तो कल उम्मीद करेंगे हम कि कल 50 प्लस संख्या रहे इसमें, है ना? चलिए, द्रौपदी का चीर का मतलब क्या होगा? द्रौपदी का चीर का मतलब क्या होगा बताएं? नारी का अपमान करना, सर्वनाश कार्य करना, कभी समाप्त ना होना या इनमें से कोई नहीं। तो द्रौपदी का चीर का मतलब क्या होगा बताएं जैसे? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको जो लगेगा वो हो सकता है ना हो, है ना? यशस्विनी चौहान, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रौपदी का चीर होने का मतलब क्या होगा? तो ये मतलब ये होगा यहाँ पे कभी भी समाप्त ना होना, क्योंकि उनकी साड़ी जो है लगातार चलती जा रही थी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, वो कभी समाप्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, कभी समाप्त ना होना। एरर एक और आ रहा है सुष्मिता, आपके नेट में कुछ दिक्कत है, उसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सबको अच्छा चल रहा है इसमें, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है? भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होगा बताएं? साधारण प्रयत्न, असाधारण प्रयत्न, लगातार प्रयत्न करते रहना या कठिन तपस्या करना। तो भागीरथ प्रयत्न का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? भागीरथ प्रयत्न का मतलब क्या होगा बताएं जल्दी से। आपसे एक भी मुहावरा एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप टेंशन मत लो। जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ, आपको पता है, और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, एसएसयूपी कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कर देना वहां पे। मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा, पहले क्लास करा लो इसमें सुष्मिता, थोड़ा सा रुक जाओ 5 मिनट। तो इसका सही आंसर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथ प्रयत्न मतलब असाधारण प्रयत्न करना। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है बताएं? भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब क्या होगा इसमें आपका? फटाफट बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोगों का, सी हो जाएगा। दृढ़ प्रतिज्ञा का नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक आप लोगों में अभी मैंने मैसेज पिन किया हुआ है जहां पे मार्क योर अटेंडेंस लिखा हुआ है। तो आप लोग जैसे क्लास खत्म होगी, है ना, अभी मत करिएगा, जैसे क्लास खत्म होगी उस लिंक पे क्लिक करिएगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको वहां पे कुछ मैसेज कर देना, चाहे हाई कर देना, यस कर देना, प्रेजेंट कर देना, कुछ भी लिख देना वहां पे। पहले मैसेज के लिए बोलेगा, फिर आपसे मोबाइल नंबर आपका मांगेगा, तो अपना मोबाइल नंबर वहां पे डाल देना। ओटीपी जाता है, ओटीपी आप दे देना वहां पे, तो आपको इसके बाद रजिस्टर हो जाएगा वहां पे। तो इससे क्या होगा? हमें पता लगेगा कि कितने लोग लाइव आते हैं, उनके लिए अच्छा प्रयास कर पाएंगे। और साथ में ही पीडीएफ वगैरह आपको केवल उन्हीं को मिलेगी जो इस मार्क अटेंडेंस में अपना हस्ताक्षर करते हैं या प्रेजेंट करते हैं इसमें, जो ऊपर लिंक आपको दिया हुआ है। तो पीडीएफ आप सबको ग्रुप में मिलेगी, लेकिन ग्रुप इनका अलग से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग सबको वहां पे क्लास के बाद अटेंडेंस जरूर देना है, इससे हमें भी पता रहे कौन कौन लाइव आ रहा है, हमारी नजर में आप लोग बने रहो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटलीस्ट सिलेक्शन जब हो तब तो हमें पता चले, है ना। खून पानी होने का अर्थ क्या है बताएं? खून पानी होने का अर्थ क्या है बताएं? पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर ना होना, भाई का खून करना, या पानी पीते ही खून की उल्टी कर देना। तो खून पानी होने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आपसे पढ़ के हिंदी बहुत अच्छी हो गई है सुष्मिता, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी लोग जो कल कर दिए थे उनको भी आज करना है, आज फिर से करना है आप लोग को, लेकिन अब आपको नंबर इंटर नहीं करना पड़ेगा। जो कर चुके हैं उनको नंबर इंटर नहीं करना पड़ेगा, उनको केवल बताना है, वहां पे एक बार लिंक क्लिक कर लेना है बस, तो पता चल जाएगा आप लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपको अब ओटीपी नहीं देना पड़ेगा, आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा इसमें, केवल इंटर कर जाना आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका खून के पानी मतलब क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, कोई असर ना होना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ क्या है? अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ क्या होगा? बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना, या दौड़ धूप करना। तो अंतड़ियों पे बल पड़ने का मतलब क्या है बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार, वेरी गुड। अंतड़ियों पे बल पड़ने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, अंतड़ियों पे बल पड़ने का मतलब क्या होगा, इसमें आपका बहुत हंसना होगा। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। आपके में नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत जा रही है प्रांशु आपको? दिक्कत क्या जा रही है इसमें? ठीक है, तो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, क्लास के बाद अगर दिक्कत जाती है हो जाएगा, सिंपल है। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या है बताएं? इंकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, या नृत्य की एक मुद्रा। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है बताएं जल्दी से। रस छंद के टॉपिक सब हो जाएंगे, धीरे धीरे करके हम सब कंप्लीट कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सारे टॉपिक मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस आप लोगों को किया है कि 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट करा दूंगा, साइंस, हिंदी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर और एमपीजी के। ठीक है, तो आप उसका लोड मत लो। एमपीजी के भी आज मैं स्पेशल क्लास रखा था, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो जो मैं पढ़ाया हूँ आज नेशनल पार्क, आप किसी किताब में, एक किताब में पूरे कंटेंट आप नहीं पाओगे इसमें। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अंगूठा दिखाने का मतलब होता है आपका इंकार करना, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है बताएं? उल्लू सीधा करना मतलब ठगना है, उल्लू पालना है, खुशामद करना है, या अपना काम निकालना है। तो उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा, उल्लू सीधा करने का मतलब होता है यहाँ पे अपना काम निकालना, है ना, अपना काम निकालना ही उल्लू सीधा करना का मतलब होगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माथा ठनकने का अर्थ क्या है बताएं? माथा ठनकने का अर्थ क्या है? भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, या अनिष्ट की आशंका होना। तो माथा ठनकने का अर्थ क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माथा ठनकने का अर्थ क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी हो जाएगा, अनिष्ट की आशंका होना। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डेली क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा, हिंदी का कल से होगा 9 PM पे, आज भी 9 PM पे था, कल भी 9 PM पे रहेगा, तो 9 PM पे आप लोग हिंदी के लिए तैयार रहा करें सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खत्म, तो आज के क्वेश्चन ये हो गए इसमें, और कल हम लोग फिर से मुहावरे का ही भी करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन अभी काफी सारे बचे हुए हैं, कल इसको खत्म कर लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, मुहावरे का ही टॉपिक रहेगा। ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड है तो वहां पे मैसेज कर देना आप लोग। गर्ल्स बॉयज के ग्रुप अलग अलग है, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, सभी लोगों को। और 9 बजे डेली क्लास रहती है, डेली आया करें। और अभी जस्ट 10:15 बजे जो क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा, 10:15 बजे लोग तैयार रहिए ग्रुप में, मैनेजमेंट की क्लास रहेगी। तो जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज मैनेजमेंट करा रहा हूं, तो आप लोग इसके 10:15 बजे, आपको क्लास पसंद आती है तो 10:15 बजे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैनेजमेंट की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही फिर से आधे घंटे में मैनेजमेंट की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।